नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो राजस्थान का इतिहास है उसमें जो चौहानों का इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न लेके आए हैं, जो किसी न किसी पहले परीक्षा में आए हुए हैं और ये आगामी परीक्षा पशु परिचर, CET, रीट इन सभी में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जिस समय अलाउद्दीन शासक था उस समय जालोर का शासक कौन था? ऑप्शन है शीतल देव, कानड़ देव, महलक देव और बीसल देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन था? कानड़ देव था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? कौन सा शासक था जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है समर सिंह, उदय सिंह, वत्सराज और कीर्तिपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन था? वत्सराज। अगला प्रश्न देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन ने जब सिवाना किले को जीता उसके बाद उसका क्या नाम रखा, ये बताना है। ऑप्शन है सुल्तानपुर, खैराबाद, फिरोजाबाद और खिजराबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या रखा था? खैराबाद। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? अभी बताया था कि सिवाना दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? ऑप्शन है गोपीनाथ का, सोमदास का, गंगादास का और कानड़ देव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कानड़ देव का नहीं था वागड़ से। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुमान है, तो उनका सही काल जो अनुक्रम है वह बताना अपने को, मतलब किस काल में पहले और उसके बाद कौन सा पे आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है जालोर आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण और रणथंभौर आक्रमण। तो अपने को बताना है कि सर्वप्रथम किस पे किया था उसने? रणथंभौर पर 1301 में किया था। रणथंभौर पे 1301 में किया था। उसके बाद चित्तौड़गढ़ पे 1303 में और सबसे लास्ट में जालोर में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। 3, 2 और 1। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? जालोर कानड़ देव, सिवाना मालदेव, रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़गढ़ राणा रतन सिंह। तो जालोर पर आक्रमण हुआ उस समय कानड़ देव था, ये भी सही है। रणथंभौर हमीर देव थे और चित्तौड़ पर किया था और राणा रतन सिंह थे। सिवाना में ये नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? जो नाडोल था उसमें किस राजपूत वंश का शासक था? तो ये तो सभी को पता होगा कि चौहान वंश का शासक था नाडोल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, रणथंभौर हमीरदेव चौहान, चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह, सिवाना शीतल देव, जोधपुर वीरम देव। तो ये तो था रणथंभौर में हमीरदेव चौहान, चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह भी था और सिवाना में शीतल देव भी था। तो जोधपुर में नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजा हमीरदेव कहाँ से संबंध था? जो हमीरदेव था उसका संबंध कौन सी जगह से थे? ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर और रणथंभौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ से था उसका? रणथंभौर का। अगला प्रश्न है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? ऑप्शन है अकाद खान, उमर खान, नुसरत खान और उलग खान।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके अधिकार में सौंपा था? उलग खां के अधिकार में। अगला प्रश्न है, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? अभी बताया था कि 1301 में रणथंभौर में किस किस के मध्य हुआ था। राणा रतन सिंह वो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, और आक्रमण किससे किया था उसने? हमीर देव से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। अलाउद्दीन और खिलजी और हमीर देव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी? विजयी हुई थी। और उसी समय राजस्थान का पहला साका माना जाता है। 1301 में जौहर किया था हमीर देव की पत्नी ने। अगला प्रश्न देखो, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ऑप्शन है अमीर खां को, मीर अलाबे खां को, मीर जुबेर खां को और मीर मोहम्मद शाह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसको शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। अलाउद्दीन का कौन सा सेना नायक था जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था? ऑप्शन है उलग खां, नुसरत खान, बुगरा खान और मंगू खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन मारा गया था? नुसरत खान। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जो जालोर में चौहान वंश था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कानड़ देव को, कीर्तिपाल को, रतन सिंह को और हमीर देव को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कीर्तिपाल को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है जालोर का। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? जो जालोर के शासक हैं उनकी उपलब्धि के बारे में बताता है कौन सा ग्रंथ? ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि और कानड़ दे प्रबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किस ग्रंथ में है? कानड़ दे प्रबंध में जालोर के शासकों की उपलब्धि। अगला प्रश्न देखो, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष की जानकारी मिलती है वह किस ग्रंथ से मिलती है? तो ऑप्शन है पद्मावत से, दलपत विलास से, कानड़ दे प्रबंध से और हमीर हट से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कानड़ दे प्रबंध से अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ था जालोर के शासकों के साथ, उसका विवरण या जानकारी अपने को कानड़ दे प्रबंध में मिलती है। अगला प्रश्न देखो, कानड़ देव था, कानड़ देव कौन था? नागौर का शासक था, जालोर का शासक था, एक कवि था और चौहानों का एक सामंत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन था? जालोर का शासक था कानड़ देव। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनना अपने को। इसमें यह बताना है कि पहले किसका काल था, फिर उसके बाद किसका काल था। तो पृथ्वीराज राय पिथौरा, पृथ्वीराज सेकंड और विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। तो इनमें अपना काल बताना है कि किस समय। तो इनमें से सबसे पहले तो किसका था? विग्रहराज का एक नंबर पे। फिर विग्रहराज चतुर्थ के बाद किसका होगा? पृथ्वीराज द्वितीय का दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर सोमेश्वर का, फिर पृथ्वीराज पिथौरा का चौथे नंबर पे। तो यह देख लो किस पहले किसका था? विग्रहराज का। तो 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, यहां कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तो इनका कालक्रम निम्नानुसार बताना है।
वही प्रश्न है कि सब पहले के कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, सुमेल का युद्ध और बटवाड़ा का युद्ध। तराइन का कब हुआ था? 1191 में। खानवा को 1527 में। सुमेल का 1544 में। और यह लास्ट में हुआ था। इसकी सन याद नहीं है, लेकिन ये सबसे लास्ट में था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले पे ये आ गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जो रणथंबोर में चौहान राजवंश था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज, हमीर, गोविंदराज और वालण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोविंदराज को संस्थापक माना जाता है चौहान वंश का रणथंबोर में। अगला प्रश्न है, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। ऑप्शन दे रखा है प्रहलाद व हमीर, वीर नारायण एवं हमीर, उदय सिंह एवं हमीर, वाघभट व हमीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाघभट व हमीर ने प्रतिरोध किया था। अगला प्रश्न देखो, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन है गोविंदराज, वीर नारायण, हमीर और रतिपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमीर देव थे जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अभियान किया था। अगला प्रश्न है, रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो ये अभी बताया था कि युद्ध जो हुआ वो तो 1301 में लड़ा गया था, लेकिन जो मुठभेड़ हुई रणथंबोर प्रथम दिल्ली के सुल्तान से प्रथम बार वो हुई थी 1290 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1290। अगला प्रश्न देखो, अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी ने के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन है किरान उल सदायन, मिफ्ता उल फुतूह, खिजायन उल फुतूह और आसिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिफ्ता उल फुतूह से अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है अपने को। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी से परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो वह कौन था? अभी बताया था। तो हमीर देव चौहान था जो उनसे 1301 में हार गए थे। अगला प्रश्न देखो, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? ऑप्शन है जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त और अर्णोराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विग्रहराज चतुर्थ था जिसने ज्वालीपुर को ज्वालापुर में नाम परिवर्तित कर दिया था। अगला प्रश्न देखो, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना अपने को। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। ये बिल्कुल सही बात है। वह मालवा के नववर्मन को पराजित करने में असफल रहा था, नहीं सफल रहा था नरवर्मन को पराजित करने में। तो ये प्रश्न गलत हो गया। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, ये भी सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 1, 3 और 4। ठीक है, ये वही प्रश्न है जो पहले किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे ये अगला प्रश्न है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये रीट लेवल सेकंड में जब 24 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में लगी थी उसमें आया हुआ प्रश्न है ये सभी प्रश्नों के आगे लिखा हुआ है कि वह कौन सी परीक्षा में किस वर्ष आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं अजयराज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने और पृथ्वीराज
चौहान ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने ही पिता की हत्या की थी? ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी खुद शासक बनने के लिए? तो ऑप्शन है अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम और जगदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन था? जगदेव, जो अपने ही पिता की मृत्यु कर दिया था। अगला प्रश्न है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है अपने को। ऑप्शन दे रखे हैं पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो सर्वप्रथम कौन सा था? पृथ्वीराज का, फिर उसके बाद अजयराज का, फिर अर्णोराज का, फिर विग्रहराज चतुर्थ। ये चारों ही क्रमानुसार बता रखे हैं इन चारों का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चौहान राजवंश में निम्नलिखित शासकों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फिर से व्यवस्थित करना है। तो पृथ्वीराज थर्ड, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो पृथ्वीराज तृतीय आ गया इसके अंदर, तो इसका नहीं है। सबसे पहला किसका हो गया? अब इसमें अजयराज का हो गया, फिर उसके बाद अर्णोराज का हो गया, फिर विग्रहराज चतुर्थ का हो गया, फिर पृथ्वीराज तृतीय का हो गया चौथे नंबर पे। इसमें पृथ्वीराज उसमें प्रथम था तो वो पहले था, और पृथ्वीराज तृतीय चौथे नंबर पे चला गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। फिर से उसी प्रकार से काल अनुसार बताना अपने को। तो पहले किसका था वह बाद में किसका था, यह भी उसी प्रकार से बताना है। तो विग्रहराज चतुर्थ पहले, अब विग्रहराज चतुर्थ का आ गया पहले नंबर पे, उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय का आ गया, फिर उसके बाद सोमेश्वर का आ गया, सोमेश्वर का आ गया, और फिर उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय का आ गया। तो यह इस प्रकार से जचाना है। एक पहले एक आ गया, फिर तीन, 1 3 2 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो काल है वो दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखो, तराइन के जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो यह किस किस के मध्य लड़ाई लड़ी गई थी? मोहम्मद गोरी और दूसरा कौन था? तो ऑप्शन दे रखे हैं जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, धर्मपाल और विजयचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ऑप्शन है 5 3 2 और 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कितने युद्ध लड़े गए थे? सिर्फ 2। अगला प्रश्न है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी, मतलब किसके द्वारा रचना की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं हमेश चंद्र सूरी द्वारा, राजशेखर द्वारा, सोमेंद्र द्वारा और चंद्रबरदाई द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोमेंद्र द्वारा, जिसे सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? जो ललित विग्रहराज रचित किया था सोमदेव, वह चौहान के किस शासक के दरबार में था? अपने को ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर और अर्णोराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। पृथ्वीराज चतुर्थ के समकालीन था कौन? उसके दरबार में सोमदेव। अगला प्रश्न है, कटिबंधु के नाम से निम्न में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था?
कौन सा राजा था जिसे कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा और सांगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से और जाना जाता था? कटिबंधु के नाम से। अगला प्रश्न देखो, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? जो कवि बांधव की उपाधि दी गई थी वह किसे दी गई थी? ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज और अजयराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरकेली है। यह भजनों का संग्रह है, इसमें नाटक है, कविता है और धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक नाटक है, हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ की। इसी नाटक के पर इसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखो, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? अभी बताया था कि विग्रहराज चतुर्थ थे हरिकेली नाटक के। अगला प्रश्न है, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था। जो अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी वह कौन था? तो ऑप्शन है अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखो, किस चौहान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? ऑप्शन है उदय सिंह द्वितीय, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ और राणा हमीर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखो, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? मतलब ऐसा कौन सा शासक है इन चार में से कौन है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान नहीं था? ऑप्शन है विद्यापति गौड़ी, ये भी था, वागीश्वर जनार्दन, ये भी था, विश्वरूप, ये भी था, और सारंगधर ये नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कदम्ब वास या कैम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? मतलब ऐसा कौन सा राजा था उसके समय मुख्यमंत्री कदम्बवास या कैम्बवास था? ऑप्शन है मालदेव के, जयमल, कुमारपाल और पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? अपने को बताना है पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उसके पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन दे रखा है पृथ्वीराज द्वितीय, अर्णोराज, सोमेश्वर और अजयराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन था? सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध किस वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे? जो पृथ्वीराज तृतीय है वह किस वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बैठ गए थे? ऑप्शन है 11 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, और 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस वर्ष में? 11 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बैठ गया था पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, कर्पूरी देवी किस चौहान शासक की माता थी? यहाँ राजपूत की जगह क्या हो जाएगा? चौहान। चौहान शासक की माता थी। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और राणा हमीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान की। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो ये पहले ही प्रश्न में आ चुका है कि 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य। तो तराइन के युद्ध में जो 1191 में वह किसने जीता था? तो ऑप्शन है अर्णोराज, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और गोविंदराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसने जीता था तराइन का प्रथम युद्ध? पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न है,
सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 में वह उसे हरा दिया। तो ये अभी बताया था कि 11 मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था 1191 में और 92 में। 11 में पृथ्वीराज चौहान जीता और 12 में मोहम्मद गोरी ने यह युद्ध जीता। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है अजयपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो अभी बताया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा गया था। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, किस किस के मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में, जिसमें किसकी विजय हुई? मोहम्मद गोरी की। और प्रथम में 1191 में लड़ा गया, जो किस उसमें कौन विजय हुआ? पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न देखो, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो ऑप्शन है विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज और अजयराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अजयराज ने शाकंभरी की जगह अजमेर को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न देखो, चंदनराज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? जो चंदनराज की रानी रुद्राणी थी वह किस वंश की थी? ऑप्शन है आभू के परमार की, गुजरात के सोलंकी की, जयपुर के कछवा की या शाकंभरी के चौहान की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, शाकंभरी के चौहान वंश की थी रुद्राणी, जो प्रतिदिन 1000 दीपक, कितने 1000 दीपक जलाती थी भगवान महादेव की उपासना के लिए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस चौहान शासक को जननायक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी की चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज और पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कौन था? अजयराज। अगला प्रश्न है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? ऐसी कौन सी रानी थी चौहान रानी जिसने अपने ही नाम के सिक्के चलवाए थे? तो ऑप्शन है दे रखा है कपूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी और सायली देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कौन थी? सोमल देवी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? ऑप्शन है नैणसी ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय और हमीर गाथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय, जो सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई थी? जयानक द्वारा। किसके द्वारा? जयानक के द्वारा लिखी गई थी। यह उस इतिहास का स्रोत है जो सोमेश्वर का इतिहास बताते हैं। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? ऑप्शन दे रखा है भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद और परमारदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमदेव द्वितीय था चालुक्य शासक, जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल का शासक कौन था? पहले तो किसका पूछा था? चालुक्य का। चालुक्य का कौन था? भीमदेव द्वितीय था। तो अब पूछ रहा है चंदेल का शासक कौन था? तो ऑप्शन है जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमर्दी देव और यशो वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परमर्दी देव था पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल का शासक। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? जो पृथ्वीराज चौहान है उसका दरबारी कवि कौन था? तो ऑप्शन दे रखा है बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई और हरिहर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन था? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन दे रखा है आसाधर, विश्वरूप, भंड और पृथ्वी भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, पृथ्वी भट्ट कवि चंद्रबरदाई का दूसरा नाम। अगला प्रश्न देखो, किस इतिहासकार के ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश के उत्पन्न होना माना है? ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर ओझा और सीवी वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर भंडारकर ने माना था कि चौहानों का उत्पन्न ब्राह्मण वंश से हुआ है। अगला प्रश्न है गुवक किस वंश का शासक था? जो गुवक है वह किस वंश का शासक था? ऑप्शन है चाहमान, कछवाहा, प्रतिहार और हाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चाहमान वंश का शासक था। अगला प्रश्न है अजमेर नगर की स्थापना, पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना से पहले जो चौहानों की राजधानी थी वह कौन सी थी? तो ऑप्शन दे रखा है जालोर, सांबर और सिरोही और रणथंभौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले कौन सी थी? सांबर थी, उसके बाद अजमेर राजधानी बनाई। जो किसने बनाई? अभी बताया था अजयराज ने। अजयराज ने अजमेर को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है अजमेर के चौहानों को इनमें से किसके चौहानों के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जालोर के, रणथंभौर के, सपाल दलक्ष के और नाडोल के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सपाद लक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है अजमेर के चौहानों को। अगला प्रश्न है राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? ऑप्शन है अलवर के, अजमेर के, भरतपुर के और चित्तौड़ के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर के संस्थापक थे अजयपाल, जिसने अजमेर को राजधानी बनाया था अपनी। अगला प्रश्न है अजमेर नगर का जो संस्थापक था वह कौन था? ऑप्शन है अर्णोराज, अजयराज, अजयपाल और सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजयराज। कौन था? अजयराज था अजमेर नगर का संस्थापक। अगला प्रश्न है अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था कि यह किसने की थी? तो अजयराज ने। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1113, 1114, 1115 और 1116। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? ऑप्शन है चंद्रराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय और पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पृथ्वीराज प्रथम था अजयराज चौहान के पिता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज द्वितीय से संबंधित है? ऑप्शन है 1905 ईस्वी, 320 ईसा पूर्व, 1105 ईस्वी और 1305 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 1105 ईस्वी वह उसके काल से संबंधित है। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हमने हर चीज़ को अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखकर बता सकते हो। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।